पैसिव इनकम वीज़ा, रिटायरी वीज़ा, पेंशनर्स वीज़ा, ये एक बहुत फेमस वीज़ा है जो दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ ऑफ़र कर रही हैं रिटायर्ड लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। पोर्चुगल की अगर बात की जाए तो पोर्चुगल के अंदर इस वीज़ा को D7 वीज़ा कहा जाता है और बहुत से लोग इस वीज़ा के थ्रू ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इवन दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका से भी पोर्चुगल में इमिग्रेट कर चुके हैं। और इस वीज़ा के फेमस होने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर बिन ताहिर है और आज की वीडियो में मैं पोर्चुगल के D7 वीज़ा के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा और इसकी डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप जो इसका प्रोसेस है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। D7 वीज़ा एक प्रॉपर रेजिडेंट वीज़ा है जिसको यूरोप के अंदर D कैटेगरी वीज़ा भी कहा जाता है, जिसमें आपको ना सिर्फ TRC कार्ड मिलता है बल्कि जब आप वो टाइम स्पेंड करते हैं पोर्चुगल के अंदर तो वो टाइम आपका पासपोर्ट की तरफ भी काउंट होता है और इवेंचुअली एक सर्टेन पीरियड के बाद आप PR और पासपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाई है जहां पे मैं आपकी इमिग्रेशन रिलेटेड क्यूरीज का मुफ्त में रिप्लाई करता हूं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के थ्रू ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। D7 वीज़ा का दूसरा नाम जो है वो है पैसिव इनकम वीज़ा, यानी ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो अपनी इनकम पैसिव मीन्स से अर्न कर रहे हैं। ये मीन्स आपकी पेंशन भी हो सकती है जहां से आपको एक फिक्स्ड पैसे किसी हकूमती इदारे या प्राइवेट इदारे की तरफ से दिए जा रहे हों और आप काम ना कर रहे हों, आप रिटायर्ड हों। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको आपके फंड्स और आपके स्टॉक्स के एवज आपको कुछ पे किया जा रहा है और वो इनकम अगर D7 की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है तो आप इस वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम इनकम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो वो डिपेंड करती हैं आपके फैमिली साइज के ऊपर। अगर आप अकेले वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पोर्चुगल की मिनिमम वेज दिखानी होगी जो कि आज 2026 के अंदर 920 यूरोज है। अगर आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने लिए पूरी इनकम और अपने स्पाउस के लिए मिनिमम इनकम का हाफ दिखाना है। और अगर आप बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो हर डिपेंडेंट के लिए आपको पोर्चुगल की मिनिमम वेज का 25% शो करना है। आपकी सारी इनकम जो है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के टैक्स रिटर्न्स में आपकी इनकम डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। पहला स्टेप ये है कि आप एम्बेसी को ईमेल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए और एम्बेसी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रूफ करें कि आपकी इनकम कैसे पैसिव है और आपको क्यों दी जा रही है। इसी के साथ साथ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पिछले 3 महीने कम से कम या 1 साल का रिकॉर्ड उनके साथ शेयर करें कि ये इनकम रेगुलरली आपके अकाउंट के अंदर आ रही है और आपको इसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ रहा। अपॉइंटमेंट लेते हुए आप 3 मंथ्स की स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब इवेंचुअली आप डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाएंगे VFS के अंदर तो आपको कम से कम 1 साल की इनकम प्रूफ करनी पड़ेगी। ये वीज़ा आप किसी भी ऐसी कंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जहां के या तो आप सिटीजन हैं या लॉफुल रेजिडेंट हैं। यानी अगर कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन भाई सऊदीया में, दुबई में, कतर में या किसी भी और मुल्क का लीगल रेजिडेंट है तो वहां से भी VFS के थ्रू वो ये अपॉइंटमेंट लेकर अपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट करवा सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट का वेट टाइम 6 to 8 मंथ्स का है और इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वेट टाइम मुख्तलिफ है। डॉक्यूमेंट सबमिशन वाले दिन आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि चेक लिस्ट एम्बेसी की वेबसाइट पे मौजूद है वो फिल करके VFS के थ्रू
एम्बेसी को सबमिट करवानी होती है। बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहां आप एम्बेसी में डायरेक्टली वॉक इन करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद एम्बेसी बाउंड है कि वो 90 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको आपके वीजा प्रोसेस के ऊपर रिस्पॉन्स देगी। ये रिस्पॉन्स डायरेक्ट वीजा अप्रूवल की शक्ल में भी हो सकता है, एक सॉफ्ट रिजेक्शन की शक्ल में जिसमें आपको दोबारा अपील करने का मौका दिया जाएगा, वो भी हो सकता है, एंड आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। जब आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है तो आपको वीजा के साथ एक आइमा की बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट दी जाती है और आप पोर्चुगल लैंड करने के बाद आइमा में अपीयर होके अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं और इन फिंगरप्रिंट्स को देने के बाद 30 से 90 डेज या 6 मंथ्स के अंदर आपका टीआरसी कार्ड आ जाता है जो कि 2 साल के लिए वैलिड होता है। इसको रिन्यू करवाना भी आसान होता है और इस कार्ड के थ्रू आप तमाम वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जो कोई भी पोर्चुगीज सिटीजन या रेजिडेंट को हासिल हैं, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ दोनों शामिल हैं। पोर्चुगल ओवरऑल यूरोप का एक शेंजन कंट्री है और आपको पूरे यूरोप की एक्सेस मिल जाती है। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, लोग जो हैं वो बहुत वेलकमिंग हैं, रेसिज्म दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले में अभी काफ़ी कम है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर मैंने पोर्चुगल के G7 वीज़ा के बारे में आपको एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।